It's a victory for ordinary people, decent people. It's a victory against the big merchant bank. The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. जो भारत है वो इस बहुत ही टर्बुलेंट टाइम में, आप समझिए इस अनसर्टन टाइम में एक हेवन ऑफ स्टेबिलिटी है। तो आखिरकार ब्रिटेन की जनता ने ईयू से निकलने का फैसला ले लिया है और इस फैसले के बाद हर निवेशक के मन में अब ये सवाल है यहां से आगे इक्विटी मार्केट्स के लिए हाल कैसे रहेंगे। चौतरफा बिकवाली के घेरे में ग्लोबल मार्केट्स थे और उस लिहाज से भारतीय बाजार भी इस बिकवाली में पिसते हुए दिखाई दे, लेकिन अब सवाल ये है कि इस गिरावट में क्या वाकई में आपने खरीदारी के मौके ढूंढने हैं या फिर बाजार से दूर रहने का समय आ गया। ये सबसे बड़ा सवाल है हर रिटेल निवेशक के मन में और हम भी इसी पर फोकस करने वाले हैं क्योंकि सीधा आपके निवेश पर असर पड़ रहा है इस बड़े फैसले का। क्या बाजार में इस समय पैसा लगाना चाहिए? कौन से शेयर हैं जो आपको अच्छी कमाई देंगे, मोटा मुनाफा कमा कर देंगे? इस खास चर्चा में मेरा साथ दे रहे हैं सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के ईडी और सीआईओ कुंज बंसल, इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन और एलिगेस सिक्योरिटीज के प्रेसिडेंट आशु मदान। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है और ग्लोबल मार्केट्स ने इस पर अपना सीधा रिएक्शन भी दिखाया जहां पर साफ तौर से बिकवाली की राह लोगों ने चुनी है। अब सवाल ये है कि क्या ये बिकवाली गहराती हुई दिखाई देगी या फिर यहां से भारतीय निवेशकों को खास तौर से मौके ढूंढने चाहिए। कुंज, मैं आपकी पहले राय लेना चाहूंगी। जिस तरह से बाजार टूटे, क्या आपको लग रहा है कि जो भी कोहराम था वो एक ही दिन में निपट गया है या फिर कुछ पेन बाकी है, कुछ दर्द आगे सहना पड़ेगा? जी हाँ, दो तीन चीजें हैं। देखिए, एक तो आजकल मार्केट्स बहुत एफिशिएंट हो गए हैं। कोई भी जो भी इवेंट होती है, हम जैसा रिजल्ट सीजन भी देखते हैं कि किसी कंपनी का रिजल्ट या तो बहुत अच्छा आता है और या बहुत खराब आता है, तो एक ही दिन में उसका शेयर या तो ऊपर जाके बैठ जाता है या नीचे आके बैठ जाता है। और ऐसे ही करीब करीब ग्लोबल इवेंट्स या डोमेस्टिक इवेंट्स का भी हालत हो गया है कि मार्केट्स इतने एफिशिएंट हो गए हैं, एक दिन में बड़ा इंपैक्ट आ जाता है। पर फिर भी ये सोचने के पहले कि इसका क्या इंपैक्ट होगा, थोड़ा सा हमको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी जाके देखना चाहिए। जनवरी और फरवरी में मार्केट बहुत शार्पली नीचे गिरे थे, करीब 15%। उसके बाद अप्रैल मई जून 3 महीने में, मार्च अप्रैल मई जून 3-3.5 महीने में बहुत शार्पली 20% ऊपर हो गए। वो जब 20% बाजार चले तो किसी को भी इतना समझ में आया नहीं कि बाजार इतनी तेजी से चल जाएंगे और उस वजह से काफी सारे ट्रेडर्स भी और काफी सारे मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स भी बाजार से बाहर रह गए। तो उस हिसाब से देखें तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे, हालांकि ग्लोबल फैक्टर्स हैं तो थोड़ा बहुत अभी सैटरडे संडे को काफी लोगों को दिमाग लगाने के लिए, माथापच्ची करने के लिए समय मिलेगा, तो उसका क्या इंपैक्ट मंडे को आएगा वो बोलना मुश्किल है। हालांकि आज इंट्राडे में हमने रिकवरी देखी है, पर हो सकता है मंडे वापस एक बार बाजार वोलेटाइल रह सकता है। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी, इतना शार्प 3 महीने के मूवमेंट के बाजार के बाद में अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उस हिसाब से इसको इन्वेस्टर्स को यूज करना चाहिए। मौका है, ये साफ है, कुंज ने कह दिया है। लेकिन अगर थोड़े से झटके आगे बाकी हैं, भसीन साहब, कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है? क्योंकि पहले ब्रेक्सिट से पहले, इस मतदान से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, बेस्ट केस सिनारियो में 8,500 की बात हो रही थी गोइंग फॉरवर्ड, या फिर वर्स्ट केस में 7,800। हम 7,933 को छूकर घूमे हैं और 8,100 के आसपास समाप्ति देखने को मिली है। तो क्या दायरा तय है कि 7,900 नहीं तोड़ेगा बाजार? देखिए हर्षिता, बाजार का तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है। अगर बहुत बेरिश होना चाहे या एग्जिट ज्यादा होए, ज्यादा सेलिंग आ गए किसी दिन, तो 1-2 दिन के लिए 7,900 जरूर ब्रीच हो सकता है। बट हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे हमने देखा है, निफ्टी 7,7200 से मार्च में, अप्रैल जून में 82-8300 पहुंच चुका है। निफ्टी में भी फुली सैचुरेटेड, और उस पे क्योंकि काफी दारोमदार होता है और काफी लोग फॉलो करते हैं और काफी पोजीशंस होती है, एक हेड स्ट्रेटेजी,
तो उसमें शायद ज्यादा अपसाइड और डाउनसाइड नहीं मिलेगा, लेकिन स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उदाहरण के लिए जैसे आज टाटा मोटर या हिंडाल्को, जिन पे एक अटकली थी कि ब्रिटेन के एग्जिट के बाद बहुत नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसे हमें लगता है मौके आएंगे। ऑन दी अदर हैंड हमें लगता है कि हमारा जो इंडेक्स है वो भी अब बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे आ जाएगा इस करेक्शन के बाद, क्योंकि जुलाई में दो बहुत की फंडामेंटल चेंज आएंगे। एक मॉनसून की पूरा फैलाव आएगा और दूसरा जीएसटी जो इतना ही जरूरी रिफॉर्म है उसका पासेज बहुत ही ज्यादा अब सर्टन हो चुका है। तो आपको थोड़ा आगे देखना पड़ेगा और आपको जैसे हमने कहा पीछे भी कहा था, फियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय बिकॉज द प्राइस इज इन योर फेवर। तो द प्राइस इज इन योर फेवर आपको हर डिक्लाइन पे एक अक्यूमुलेट करना पड़ेगा बिकॉज इंडिया इज इंसुलेटेड और ये एक एक्सटर्नल एक्सटेजेंसी है जिसका इंडिया पे इतना दारोमदार नहीं है। तो मौके जरूर होंगे और ढेर सारे स्टॉक्स आपको फिर मिलेंगे इस बाजार में जहां पर आपको पैसे लगाने चाहिए, इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। तो कौन से वो काउंटर्स हैं जहां पर आपने निवेश करना शुरू करना है, आपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है? आशु, ये शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी, आप क्या पिक करना प्रेफर करेंगे इस मार्केट में? इस गिरावट के बाद पहली पिक क्या रहेगी, कौन सा शेयर और किस बेसिस पर खरीद रहे हैं? ऐसी गिरावट का फायदा उठा के आई थिंक अच्छे स्टॉक्स में जरूर थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई थिंक मेरा पहला स्टॉक होगा जो इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसने आज भी हमें एक लोअर लेवल से अच्छी मूवमेंट दी, येस बैंक। येस बैंक सिर्फ ये नहीं कि आज की लेवल या आज के मार्केट में लेना चाहिए, आई थिंक ओवरऑल भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक हमें अच्छी रिटर्न देगा। 10 से 20% की रिटर्न मुझे मीडियम टर्म में लगती है, 1250 रुपए का टारगेट है। एंड अगर आप ओवरऑल मिक्स देखें, आई थिंक प्राइवेट बैंक परफॉर्म कर रहे हैं। येस बैंक ने पूरा आउट परफॉर्म किया है लास्ट पिछले 300-400 पॉइंट निफ्टी की रैली को। अगर ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ येस बैंक देखें तो उसमें जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज हुए हैं, एसेट क्वालिटी स्टेबल है। जो उनका रिटेल एंड होलसेल बैंकिंग मिक्स था उसमें उन्होंने चेंज किया है। जो हायर इंटरेस्ट रेट बेरिंग डिपॉजिट थे उसको उन्होंने रिटेल से रिप्लेस किया है। सो आई थिंक जो उनका ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स है दैट हैज बीन इंक्रीजिंग। सो ओवरऑल फ्रेंचाइज है, आई थिंक दे आर बिल्डिंग ए वेरी लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइज। सो एवरीथिंग पुट टुगेदर मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसी गिरावट में जनरली भी लेना चाहिए और ऐसी गिरावट में तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मौका होता है, वीकर हैंड्स निकल जाते हैं एंड बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है ऐसे स्टॉक को। सो आई थिंक माई फर्स्ट बेट इन दिस काइंड ऑफ ए मार्केट वुड बी येस बैंक। येस बैंक और आशु फिलहाल टारगेट दे रहे हैं 1250 का मौका। फाइनेंशियल्स में क्या सिर्फ येस बैंक में है या फिर दूसरे स्टॉक्स भी है जो हमारे जानकार को पसंद है? कुंज, फाइनेंशियल्स में आपको भी क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? जी हाँ, एक बहुत जनरल इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल होता है या तरीका होता है कि जब भी बाजार में करेक्शन में हम कुछ ले रहे हैं या बाजार नीचे लेवल पे इंडेक्स के लेवल पे ले रहे हैं तो हाई बीटा स्टॉक्स लेने चाहिए। और एग्जैक्टली उसका उल्टा, जब अगर हम हाई लेवल ऑफ इंडेक्स में या चढ़े हुए बाजार में कुछ खरीदने तो हमें डिफेंसिव स्टॉक्स लेने चाहिए। डिफेंसिव में एफएमसीजी, फार्मा या आईटी आते हैं। तो अभी क्योंकि हम गिरे हुए बाजार में बात कर रहे हैं तो हाई बीटा में बैंकिंग एंड ऑटोमोबाइल दो सेक्टर्स हैं जिनमें अच्छी बाइंग हो सकती है। रियल एस्टेट भी हाई बीटा में आता है बट वो हमारे हिसाब से कोई अच्छी रिकमेंडेशन नहीं है। तो बैंकिंग में एक्सिस बैंक है, ये ऑफकोर्स स्टॉक मैंने इंट्राडे में पिक किया था जब बाजार में नीचे था, बट बाजार बंद होने तक तो काफी रिकवर हो गया है। पर मुझे लगता है अभी भी 1.7 टाइम्स के आसपास फॉरवर्ड प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। कंपनी की वर्किंग पिछले 2 क्वार्टर में जो आरबीआई के एसेट क्वालिटी रिव्यू थे उसके चलते हुए काफी प्रेशर आया था, बट मुझे लगता है अब सारी न्यूज और सारा प्रेशर प्राइस में है। जो सुबह से 5-6% स्टॉक डाउन था वो बंद होने तक केवल 2.5% नेगेटिव रह गया है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। चलिए, ट्रेडर हो या फिर निवेशक, एक्सिस बैंक आपको दिलाएगा फायदा, ये फिलहाल कुंज बंसल को पूरा भरोसा है, इसीलिए ये स्टॉक इनके रेडार पर है, ये पिक कर रहे हैं। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। फिलहाल 2 स्टॉक आपके सामने रखे हैं लेकिन 3 जानकार हमें बता रहे हैं उनके पसंदीदा शेयर इस बाजार में जहां पर भारी भरकम गिरावट आई है वो कौन से मौके हैं जहां पैसा लगाकर मोटी कमाई होगी, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रिटेन की जनता ने वोट दे दिया है कि वो ईयू से अलग होंगे, लेकिन भारतीय बाजार में क्या आपको पैसे लगाने चाहिए? क्या इक्विटीज में पैसे मिलेंगे?
रिटर्न्स अच्छे खासे बनते हुए दिखाई देंगे। कहां पर कमाई के मौके हैं, इसी पर हमारी खास चर्चा आपके लिए हाजिर है, जिसमें हम बात कर रहे हैं संजीव भसीन, कुंज बंसल और आशु मदान से। संजीव, इनफैक्ट 2 बैंक्स की हमने बात सुनी, येस और एक्सिस बैंक। आपको भी क्या इन प्राइवेट बैंक्स पे भरोसा है या फिर कोई PSU बैंक है जिसमें अब खरीद का मौका दिख रहा है? वेल हर्षिता, आई थिंक बैंकिंग जो 2 नाम लिए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक स्टेट बैंक होएगा और हमें लगता है कि उसमें जो वीकनेस आनी थी AQR और NPA प्रोविजनिंग, वो सब बिहाइंड हो गई है। एंड नाउ जो न्यू RBI नॉर्म्स आए हैं, उससे हमें लगता है अगले 2 क्वार्टर में राइट डाउन की जगह राइट बैक आने चाहिए, बिकॉज NPA की प्रोविजनिंग एक्सेस थी और आई थिंक बैलेंस शीट हेल्दी होनी चाहिए। साथ में ये भी अब लेके चलिए कि फेड के यहां से आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months कोई हाइक आने का चांस नहीं है। और साथ में बॉन्ड यील्ड्स जो 7.5 है, वहां पे अगर RBI की तरफ से कोई कट आ गया अगस्त में, तो उसमें ट्रेजरी प्रॉफिट्स में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आना चाहिए। सम ऑफ पार्ट्स इस डिक्लाइन में 190 और 200 के बीच में अगर आपको मिलता है तो स्टेट बैंक में रुझान दीजिए फॉर अ ईयर एंड टारगेट ऑफ 250 के 250 के टारगेट के लिए SBI में मौके जरूर हैं। और आपने कार्यक्रम की शुरुआत में संजीव बोला था टाटा मोटर्स, हिंडाल्को जैसे मौके दिखेंगे, तो क्या ये आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं इस समय? हाँ, टाटा मोटर और हिंडाल्को हमारे टॉप 2 पिक्स है। इनफैक्ट आज भी आप ही के शो पे हमने दोपहर को 11:30 बजे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था और टाटा मोटर 427 से 454 गया। एनीवे, हम ये कह रहे हैं कि टाटा मोटर इज द बेस्ट प्ले ऑन अ ग्लोबल ब्रांड, जहां पे उनकी जो JLR मॉडल है वो आउट परफॉर्म कर रही है। लोगों में ये फियर है कि यूरोप और पर्टिकुलरली ब्रिटेन से उनकी ज्यादा संबंधी है और वहां से कुछ इफेक्ट होएगा, लेकिन उन्होंने इतना वेल डाइवर्सिफाई किया, वेदर इट्स चाइना, लैटिन अमेरिका और अमेरिका, कि अब उनको बेनिफिट ऑफ स्पेस मिलेगा। साथ में लोकली हमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे GDP बेटर हो रही है, कमर्शियल व्हीकल साइकिल पिकअप कर रहा है, वहां पे भी टाटा मोटर शुड गेट अ एडेड बूस्ट। सम ऑफ पार्ट ये एक एक्सटर्नल एक्सटेंजेंसी है और टाटा मोटर के क्वार्टरली रिजल्ट स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। आई थिंक ऑन द CV साइड या ऑन अ प्राइस टू अर्निंग बेसिस ये वन ऑफ द चीपर स्टॉक है। तो 420 425 में आप इसमें निवेश कीजिए ऑन अ डाउनवर्ड साइड। 540 का इसका ईयर एंड टारगेट होना चाहिए। और साथ ही हिंडाल्को भी आपकी पसंद है, तो यहाँ पर क्या टारगेट और किस तरह के रिटर्न्स की आप उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, तो हिंडाल्को आप देखिए 75 रुपए से 125 रुपए हो गया इन अ वेरी फास्ट मूवमेंट। हिंडाल्को इज द बेस्ट ग्लोबल प्ले नाउ ऑन कमोडिटीज, बिकॉज हमने देखा मेटल प्राइसेस हैव बाउंस बैक शार्पली। साथ में इसमें जो TC/RC मार्जिन होता है ऑन एल्यूमिनियम और कॉपर, वो काफी एक्सपैंड करा है। थर्डली, नोवेलस जो इसकी ओवरसीज एक्विजिशन थी कनाडा में और एक व्हाइट एलिफेंट था, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी शार्पली स्टार्ट हो गई है और कैनेडियन डॉलर भी इसके फेवर में है। तो सम ऑफ पार्ट्स इस बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, मच अबव मार्केट एक्सपेक्टेशन। और हमें लगता है कि सेकेंड हाफ आफ्टर जुलाई अगस्त मेटल शुड बी द वे अहेड, और 2017 में भी बहुत बुलिश हैं। तो 110.12 आज इसका लो था, यहां से आपको लेने की चेष्टा करनी चाहिए। 140 145 का भाव आपको ईयर एंड में जरूर दिखना चाहिए। यहां पर भी बढ़िया रिटर्न्स। इनफैक्ट टाटा मोटर्स मेंशन संजीव ने स्पेसिफिकली किया है। कुंज, आपको भी ऑटो एज ए सेक्टर पसंद है, तो कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं इस समय पैसे लगाने के? जी हाँ, ऑटोमोबाइल में महिंद्रा एंड महिंद्रा एक शेयर है जो एक बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि बाजार बंद होते तक अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस गिरे हुए मार्केट में करेक्टेड हुए शेयर ढूंढने चाहिए, बट ये शेयर ऊपर पॉजिटिव में होकर बंद हुआ है। सुबह में इंट्राडे में अच्छा नीचे में खुला था और वहां से अच्छा करेक्शन हुआ है, बट मुझे लगता है अभी भी अगर नीचे में नहीं भी मिलता है तो इस भाव पे भी ये शेयर एक अच्छा बाय है। हम एक चीज ध्यान में रखें कि हम ओवरऑल इंडियन मार्केट की जो तेजी की बात कर रहे हैं उसमें मॉनसून का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मान रहे हैं, और अगर मॉनसून सक्सेसफुल रहता है, जो कि उम्मीद है रहना चाहिए, तो उसमें ये एक डायरेक्ट प्ले है। पिछले 3 महीने से ट्रैक्टर सेल्स अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की देखेंगे तो करीब 20% से एवरी मंथ ग्रो हो रही है और आने वाले टाइम में और होगी। और इसके अलावा इसमें करीब 400 साढ़े 400 रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, 100 रुपए पर शेयर प्लस का कैश है जो मिलता है, इसलिए मुझे लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एक और ऑटो कंपनी जिसमें रफ्तार आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगी, M&M है फिलहाल कुंज बंसल की पिक। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारे जानकार कौन से दूसरे शेयरों पर दाव लगाने के लिए एकदम तैयार है जिससे आपको भी फायदा मिलेगा, ये आपके लिए करेंगे हाजिर ब्रेक के बाद।
ब्रेक्सिट के बाद बाजार में पैसे लगाने का मौका जरूर है, लेकिन किन स्टॉक्स में आप करें निवेश, इसी पर है यह खास पेशकश। आशु मदान, कुंज बंसल और संजीव भसीन अपने पिक्स दे रहे हैं। आशु, आपने इनफैक्ट पहले येस बैंक चुना है, इसके अलावा आपको कहां मौके दिख रहे हैं? कौन सा स्टॉक प्रेफर करेंगे इस समय खरीदना? मेरा दूसरा स्टॉक होगा आई थिंक जो इस मार्केट में लेना चाहिए, ग्रासिम। ग्रासिम बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, मुझे लगता है कि डार्क हॉर्स है। अभी तक जो ग्रासिम की परफॉर्मेंस थी आई थिंक वो 90% उसके सीमेंट बिजनेस से आती थी और जो एक विस्कॉस बिजनेस था वो ड्रैग था। बट जब से ये गुजरात प्लांट से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट मिक्स बेटर होगा। सीमेंट तो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर ही रहा था इस बिजनेस में, बट अगर ये विस्कॉस प्लांट भी परफॉर्मेंस बेटर होती है, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन्स पे है आई थिंक गोइंग अहेड, तो एक फिलिप मिलेगा जो ओवरऑल है ग्रासिम के फंडामेंटल्स को, एंड इट विल हेल्प दी बैलेंस शीट ग्रो मच फास्टर। सो आई थिंक सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड विद दिस एडेड एडवांटेज आई थिंक ग्रासिम एक अच्छी मूव दे सकता है। सो इसका जो प्राइस टारगेट है हमारा 5250 है फ्रॉम करंट लेवल, विच इज अ वेरी गुड टारगेट एंड डिसेंट टारगेट। एंड ओवरऑल इस मार्केट में अगर देखिए गिरावट वाइज भी आई थिंक इट इज नॉट वल्नरेबल के ब्रेक्सिट या किसी भी वजह से कोई ऐसा सेंटिमेंटल या बहुत ज्यादा नीजक रिएक्शन देखने को मिलेगा। इट इज प्योरली ऑन फंडामेंटल्स, नो ओवरबॉट in very strong hands. So everything put together, I think Grasim is another bet जो कि इस मार्केट में लेनी चाहिए फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। चले तो ग्रासिम सीमेंट कंपनियों में तेजी आती हुई दिखाई देगी और ग्रासिम को फायदा मिलेगा। भसीन साहब, आपकी पांचवी पिक क्या रहेगी, क्या खरीदना पसंद करेंगे इस समय? दो नाम ले रहा हूं। एक है डॉक्टर रेड्डी, जहां पे फार्मा में अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन अभी रिसेंट कुछ एफडीए डेवलपमेंट्स में उनको पॉजिटिविटी मिली है, अप्रूवल मिली है, और साथ में जो उनके एग्जिस्टिंग नेगेटिविटी वो एंड हो चुकी है। अब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी वहां पे इंप्रूवमेंट है, एंड इट्स इज इन लाइन। सम ऑफ पार्ट्स कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया था और वो बायबैक भी कर रहे हैं, और 3050 पे ये बहुत अट्रैक्टिव है। और ऑन द फ्रंट दैट 2017 में इसमें काफी नई फॉर्मुलेशंस आर ऑन द लॉन्च। इसका हमारा यहाँ पे निवेश करिए तो 3550 से 3600 का आंकड़ा आपको मिल सकता है। दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट वुड बी द बेस्ट प्ले ऑन द सीमेंट साइड आफ्टर द मॉनसून, जहां हम देखेंगे कि प्राइसिंग पावर और डिमांड दोनों में मिसमैच हमें दिख चुका है, और हमें आशंका है कि वो और एग्रेवेट होएगा इनके जो सेकेंड हाफ, जहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पे आपको 3200 पे मिले तो बहुत अच्छा है। इसमें हमारी ईयर एंड टारगेट 3650 से 3700 रुपए है। तो ये फिलहाल वो चुनिंदा शेयर हैं जहां पर आपने पैसा लगाना चाहिए अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं आपको वेरी क्विकली बता दूं कौन कौन से शेयर हमारे तीनों जानकारों ने चुने हैं। संजीव भसीन की राय में टाटा मोटर्स खरीद रहे 540 के टारगेट के लिए। हिंडाल्को इनको पसंद है, यहां पर भी उम्दा रिटर्न्स मिलेंगे, टारगेट इन्होंने 140 का दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, 250 का टारगेट। और डॉक्टर रेड्डीज में भी तेजी की पोजीशन 350 या 3500 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर पोजीशन ले, और अल्ट्राटेक सीमेंट भी इनको पसंद है। आशु के रेडार पर येस बैंक 1250 का टारगेट, और सीमेंट स्टोरी को और बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि ग्रासिम में भी अगर आप पैसे लगाएंगे तो उम्दा रिटर्न्स आपको जरूर मिलेंगे। इसके अलावा कुंज के रेडार पर M&M है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और साथ ही साथ एक्सिस बैंक जो भी आपको बेहतरीन रिटर्न्स दिलाएगा। तो ये फिलहाल कुछ शेयर हैं जिसमें आप पैसा लगाएं और बेहतरीन कमाई के मौके जरूर आपके सामने खड़े हैं, उसका भरपूर आपको फायदा उठाना है। इसी के साथ CNBC आवाज की इस खास पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर और हमारे दर्शकों के लिए खासतौर से ये स्टॉक्स चुनने के लिए। नमस्कार।